कि आने वाले 10 सालों में सबसे पावरफुल जनरेशन कोई और नहीं बल्कि आपने बचपन में एक गेम खेला होगा बूझो तो जाने, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए जाते थे और हमें दिमाग लगा के ये बताना होता था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको अपना स्मार्ट दिमाग लगा के ये पता करना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये इकलौती ऐसी जनरेशन है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है, जिन्होंने बचपन से ही सोशल मीडिया देखा है। वो कोई भी AI टूल हो, ऑनलाइन स्किल हो, बहुत आसानी से सीख लेती है, खुद को अपग्रेड कर लेती है। ये सिर्फ नौकरी के पीछे घिसते रहने वालों में से नहीं, ये वर्क लाइफ बैलेंस करने वाले लोगों में से आती है। अगर आपने पहचान लिया अब सच में आइंस्टाइन के दामाद, और अगर लड़कियां देख रही हैं तो आइंस्टाइन की बहू। सॉरी, हाँ मैं बात कर रहा हूँ जेन जी की। कईयों ने सुना भी नहीं होगा कि जेन जी किसे कहते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, जेन जी वो जनरेशन है जिन्होंने लगभग 1996 के बाद और 2012 तक जन्म लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जेन जी आखिर इतनी पावरफुल जनरेशन कैसे है? क्यों ऐसे रिसर्च, ऐसे सर्वे में पता चला है कि ये आने वाले समय में दुनिया बदलने की ताकत रखती है। आप नोटिस करोगे कि कोई कंपनी हो, कोई ब्रांड हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी आजकल जो भी स्ट्रैटेजी प्लान करती है वो जेन जीज को ध्यान में रखकर ही करती है। उनका जो मेन टारगेट है वो जेन जीज है। आज की जनरेशन इतना ज्यादा सोशल मीडिया में घुसी हुई है, तो क्या ये जनरेशन सच में बहुत ज्यादा आलसी है? क्या इनका अटेंशन स्पैन सच में बहुत कम हो चुका है? या फिर ये सबसे पावरफुल और सबसे स्मार्ट जनरेशन है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं या हम उसे समझ नहीं पा रहे? 3 ऐसे रिसर्च बेस्ड फैक्ट के बारे में बात करें जो आपकी सोच बदल सकती है या आपका नजरिया चेंजेस को देखने के प्रति बदल सकती है। और वीडियो के एंड तक बने रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि तीसरा फैक्ट चौंकाने वाला है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में। जेनजीज की जो जनरेशन है वो परफेक्शन को फेक मानती है, इम्परफेक्शन को ऑथेंटिक मानती है। यानी जेनजीज ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करती है जो ऑथेंटिक होते हैं, जो रियल होते हैं, जो अपनी कमी भी बताते हैं, अपनी खामियां भी बताते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो बहुत ज्यादा चमक धमक वाली चीजें हैं या बहुत ज्यादा परफेक्शन वाली चीजें हैं, जेनजीज उसे फेक समझती है या उससे कनेक्शन नहीं बिठा पाती। चाहे वो कोई एड हो, चाहे वो ब्रांड प्रमोशन हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, वो उसी को देखना पसंद करती है या उसी से इन्फ्लुएंस होती है जो अपनी कमियां भी बताते हैं। और यही वजह है कि आजकल के समय में छोटे क्रिएटर भी, चाहे वो किसी गांव से बिलोंग क्यों न करते हो, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो वो अपनी कमियों के साथ बात करते हैं। अगर वो गाँव में, खेत में या किसी ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ उनके आसपास कुछ भी प्रोफेशनल नहीं है, फिर भी जब वो बात करते हैं तो जिन चीजों से कनेक्शन महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई क्वालिटी कंटेंट का जमाना चला गया। क्वालिटी तो होगी पर रियलिटी के साथ, यानी जेनजीज उसे ही अपनाएंगे जो रियल रहेगा। और यही वजह है कि कोई व्लॉग का जो बिहाइंड द सीन होता है या किसी भी शूट का जो बिहाइंड द सीन होता है, रियल सीन होता है, वो देखना जेनजीज को बहुत ज्यादा पसंद आता है और ऐसे वीडियोस बहुत जल्दी वायरल भी हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जेनजीज नौकरी से ज्यादा फ्रीडम पसंद करती है। एक जमाना होता था जब लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे, एक बड़ी कंपनी में नौकरी के पीछे भागते थे और सालों मेहनत करने के बाद एक रिटायरमेंट की एज तक वो इंतजार करते थे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, यानी पैसों को लेकर इतनी आज़ादी जिससे वो बचा हुआ जीवन आसानी से जी सके। अब ऐसे में लाइफ की कुछ ऐसे क्वालिटी मोमेंट्स उनसे मिस हो जाते थे, चाहे वो घूमना हो, एंजॉय करना हो, फैमिली को टाइम देना, ये सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके ही नौकरियां हो पाती थी। लेकिन जेनजीज ऐसे बिल्कुल नहीं, वो रिटायरमेंट तक इंतजार नहीं करते हैं। डिलॉयट की एक सर्वे बताती है कि जेनजीज के लिए सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस करना। यानी वो ऐसे काम को चुनती है जो अपने वर्क और लाइफ को दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सकती हो, और साथ ही साथ वो अपने लर्निंग को, मेंटल हेल्थ को, फ्लेक्सिबल वर्क को और ऐसे ही हजारों चीजों को चुनती है जहां पर उसे सिर्फ एक जगह पर बंद के ना रहना पड़े। वो अपने अनुसार अपने लाइफ को चुनना चाहती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के समय में स्टार्टअप्स या फ्रीलांसिंग वर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जेनजीज ना डिग्री के पीछे नहीं भागती, वो स्किल पर फोकस करती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जेनजीज मेहनत नहीं करना चाहती, वो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क को चुनती है। और यही सोच आने वाले समय में दुनिया बदलने की ताकत रखती है। और अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। फैक्ट नंबर 3, जेनजीज दुनिया की सबसे डिजिटल लर्निंग जनरेशन है। अगर जेनजीज को कुछ सीखना हो तो वो किसी किताब को पढ़ने से ज्यादा डिजिटली उसे लर्न करने पे ज्यादा फोकस करती है। वो सबसे पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, AI टूल्स के पास ही जाती है ताकि वो अपने नॉलेज को और बढ़ा सके, खुद को अपग्रेड कर सके। गूगल के साथ साथ कई ऐसे रिसर्च सेंटर ऐसा दिखाती हैं कि जेनजीज अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। एक समय था जब लर्निंग सिर्फ क्लास रूम तक सीमित थी, उस टाइम लोग डिग्री के पीछे ही भागते थे। अब वो जमाना चला गया और इंटरनेट में आए इसी बड़े बदलाव का सबसे बड़ा फायदा जेनजीज को हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनियां सिर्फ इस चीज को टारगेट करती है कि उनकी ऑडियंस जेनजीज है, और इसीलिए अपनी चीजों को वो प्लान भी उसी हिसाब से करती है। जो कंपनियां जेनजीज को ज्यादा समझेंगी वही बिजनेस, एजुकेशन या कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आगे जा पाएंगे। कमेंट में ये जरूर बताना कि आप जेनजीज हैं या नहीं। और ऐसे ही साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड दमदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है भार्गव सूर्यवंशी, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।